श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा में हम नमिराज ऋषि और देवराज इंद्र इनकी बात कर रहे थे। इंद्र ने बहुत सारे प्रश्न किए। वे प्रश्न राज और राजा के कर्तव्य इनसे संबंधित थे। आप ये करो, आप यह करो। इस करने का समाधान नमिराज ऋषि ने दिया। प्रश्न जितने थे उनका समाधान हुआ। अब वे इंद्र महाराज नमिराज ऋषि की स्तुति करते। जब आप किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो आप भी दो शब्द उसके बारे में कहते हैं। सहज बता रहा हूं। आप कहते हैं, भाई साहब आपकी नॉलेज तो बहुत है, भाई साहब आपकी बड़ी अच्छी जानकारी, आपने बड़ी, मेरी जो बात थी वह आपने बता दी, कमाल कर दी। थोड़ा सा और कहेंगे, भाई आप तो विद्वान आदमी हो, आप तो बहुत ही ऐसे लगते रहे थे बड़े सहज, पर बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो। ऐसा लोग व्यवहार में बोलते हैं। संतों के बारे में भी आप जब उनसे प्रभावित होते हैं तो उनकी महिमा स्तुति में कुछ शब्द कहते। महाराज बहुत ज्ञानी हैं, बहुत शास्त्रज्ञ हैं, बड़ा अच्छा समाधान देते हैं, हमारे तो मन के दरवाजे खुल गए, बहुत अच्छा बताया। आप ऐसा कहते। बंधुओं, यह सब आपके मन की खुशी है। आप अपने मन से जब खुशी में भर जाते हैं तब आप ऐसा कहते। कुछ मन आ रहा है कहने का, पर कोशिश रहती है आलोचना ना हो, पर थोड़ी सी बात सच्चाई के रूप में समझनी भी चाहिए। संतों के आप उनके महिमा में कई विशेषणों का, शब्दों का प्रयोग करते। आप करते हैं और हम संत सुनते।
आपके मन की खुशी है। आप गुरु महिमा गा रहे हैं, करते हैं, खुशी है आपके मन की। परंतु एक बार नहीं, बहुत बार ये होता है कि हम इतने बड़े बड़े शब्द कह देते हैं जो उपयुक्त नहीं होते। आपने कहा और हमने आसानी से सुन लिया, न तो कहने वाले को ये पता कि मैं जो कह रहा हूं इसका अर्थ क्या है, न सुनने वाले को ये ख्याल कि जो मैं सुन रहा हूं वो योग्यता मुझ में है या वो नहीं है। बस चल रहा है सब कुछ। समझने के लिए उदाहरण कई बार भाई भावुकता, महाराज तो ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ इन्हें पता है, सब दिखता है, पता नहीं कितने शब्द कह देते हैं। बंधुओं, अगर शब्दों को सीमा में रखा जाए, महिमा गाओ बहुत अच्छा है, कर्म निर्जरा है, लेकिन सीमा में। संतों को भी चाहिए कि कहीं पर वे थोड़ा ब्रेक भी लगाएं, नहीं भाई ऐसा ना कहो, ये बहुत ज्यादा की बात हो गई, थोड़ा कहो, सीमा में कहो। लेकिन मेरे जैसे आदमी से तो प्रतिवाद किया नहीं जाता, बोला नहीं जाता, चुप रह लिए, और बहुत सारे शब्द हो गए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जो एक भाई के सामने घटित हुआ, वो मेरे पास बैठा करते और उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरों का कोई जलसा था। राजनीति की वो बात नहीं है, बात कुछ और है, समझेंगे। तो जलसे से पहले कुछ स्वागत होता है, बोला जाता है। एक व्यक्ति ने भाषण दिया और भाषण में उसने ये कहा, आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, इतना काम हमारे गुरु साहिबान भी नहीं कर सके। ये बात उसने कह दी। बंधु, उस व्यक्ति ने बताया कि प्रताप सिंह बूढ़ा आदमी था। वो तभी खड़ा हो गया और कह रहा, ओ प्रा बैठ जा, इतने बैठ जा। उसको वहीं बैठा दिया और आप बिना उसके माइक पर जा खड़ा हुआ, सरदार प्रताप सिंह कैरों, और क्या बोला, किथे गुरु साहब। मैं नहीं कह रहा, उस भाई के बात बता रहा हूं, किथे मैं कुत्ता। वो कहता है किथे मैं कुत्ता, किथे गुरु साहिबान। मैं अपने कन्न बंद कर ले वहां, जो मैंने ऐसी गल सुन ली थी। मैं माफी मांगता हाँ गुरु साहब, तो मैंने ऐसी गल सुन ली थी। और उस भाई को इतना डांटा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने ऐसी बात कह दी गुरु साहिबान के बारे में। बंधुओं, ये बात उस भाई ने सुनाई और हम लोग कितनी बार बड़े आराम से आप कहते हो, हम सुनते हैं। आज के जमाने के महावीर हैं, बड़ा महावीर हो गए,
और भी बहुत सारे शब्द हैं, कहूं तो आलोचना लगेगी कि आलोचना कर, आलोचना की बात नहीं, समझने की बात है। संत लोगों को भी, गृहस्थों को भी ऐसे विशेषणों का प्रयोग करना चाहिए जो संगत हो, उपयुक्त हो, अच्छे से अच्छे कहो, लेकिन कम से कम महावीर के बराबर तो ना ले जाओ। इतना काम कहाँ हम, कहाँ भगवान सर्वज्ञ सर्वदर्शी महाप्रभु। हमें स्तुति करनी चाहिए, महिमा गानी चाहिए, पर एक सीमा में, पर एक होड़ सी है। गृहस्थों की तो ये बड़े से बड़ा शब्द कहें, और हमारे मन में क्या, बड़े से बड़ा शब्द जाना वो हमारे उसके साथ में लगना चाहिए, ताकि ये लगे वह महाराज तो इतने बड़े, ये इनके साथ में लगाया जाता है। बस इतनी बात है, कोई आलोचना नहीं। मैं भी क्षमा मांगता हूँ, मेरा कोई ऐसा भाव नहीं। भाई ऐसे शब्द हों जो हमारे अंदर वो योग्यता विद्यमान हो, ऐसे महिमा कहनी चाहिए, ऐसे शब्द कहने चाहिए। यहां प्रसंग क्या आया इस बात का जो मैंने कहा? प्रसंग यह है कि इंद्र महाराज ने नमिराज स्थित नमिराज की स्तुति की, और स्तुति में देखो क्या शब्द कहे, ये ध्यान दिला रहा हूं। कल मैंने बताए थे कुछ शब्द। आपने क्रोध को जीत लिया, मान को जीत लिया, माया को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। ये हमारी सही महिमा और प्रशंसा है। एक साधु की इससे बड़ी कोई महिमा प्रशंसा नहीं हो सकती। अगर कोई ये बात कहे आपने क्रोध को जीता, तो ये हमारी साधना की सूचकता हुई ना, इस हमारी साधना की बात हुई। साधु की क्या विशेषताएं हैं? जैसे और बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंदर बड़ी बड़ी बातें हैं, वो विशेषताएं नहीं हैं। विशेषताएं यहां है। आज आप सुनो, आज क्या कह रहे हैं? अहो ते अज्जवंग साहू, अहो ते साहू मध्यवंग, अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते मुक्ति उत्तमा। ओह, आश्चर्य है, आपकी सरलता कितनी महान है। ये सरलता एक साधु में होना, मुझ में होना, ये सही गुण है। अगर हम यूं भी कह देना आप जगत के पूज्य हो, ये बड़ी बात नहीं हुई। यानी इतनी बड़ी बात आप अगर मेरे को कह दें, आप तो जगत के पूज्य, आप तो देवताओं के पूज्य, ये बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात ये वाली है। कौन से वाली है? आपकी सरलता महान है। सरल होना साधु का गुण है। भले उसे एक आदमी ना पूजता हो, आता ही ना हो, जानता ही ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि दुनिया पूजे, दुनिया पास में आए, या बहुत बड़ी भीड़ लगे। ये विशेषता नहीं। विशेषता है साधु के कि उसके जीवन के अंदर सरलता होनी चाहिए। महाभारत का वचन है, सर्वत्र आर्जवम शोभते। सरलता कहीं भी हो शोभायमान होगी। सरलता महान गुण है। लोग तो थोड़ा जो कम पढ़ा हुआ सा हो, थोड़ा सा बस ऐसा हो जिसे सीधा साधा सा यूं समझते हैं, बहुत सरल आदमी, सादा सीधा सा बेचारे, इसको ज्यादा कुछ आता नहीं, उसको समझते हैं सरल। ठीक कह रहा हूं भाई? समर्थन करोगे या क्या करोगे? नहीं करोगे। किसी को सरल, बड़ा सरल आदमी है, बस मतलब थोड़ा कम है, लोग तो उसको बड़ा समझ, जो बहुत होशियार हो, और कहूं बहुत चालाक हो, उसको बड़ा बुद्धिमान है।
लेकिन साधु का गुण सरलता है। सरलता का अर्थ ज्ञान कम होना नहीं होता, सरलता तो गुण है। कपट का न होना सरलता है। साधु में और कपट हुआ फिर क्या बात हुई? सरलता। तुलसीदास ने कहा सूधे मन। सुनो, तुलसी क्या कहते हैं? जिसका मन बिल्कुल सरल हो, सीधा सादा सूधा, ये शब्द है सरलता के लिए। सूधे मन, जिसका मन सरल है। सूधे वचन, जिसके वचन सरल हैं। सूधी सब करतूती, उसके कार्य सारे सरल हैं। तुलसीदास बता रहे हैं सूधे मन सूधे वचन, सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सरल विधि, रघुवर प्रेम प्रसूति। अगर रघुवर को, परमात्मा को पाना है तो ये सारी चीजें सरल होनी चाहिए। अगर रघुवर परमात्मा को पाना है तो ये सरल हो। अगर ये नहीं है सरल, कपट है इनके अंदर, कितने सियाने बन लो, कितने बुद्धिमान बन लो, एक बात में 1000 बात कर दें, काबू में ही नहीं आए, ऐसे बन लो, बन जाओ, रघुवर नहीं मिले, भगवान नहीं मिलेगा। इन सारी चालाकियों से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा मिलते हैं सरलता के द्वारा। इससे बड़ी स्तुति हो ही नहीं सकती कि आपकी सरलता धन्य हो। सबसे बड़ी बात कही है, आपकी सरलता धन्य हो। साधु की परिभाषा की गई, मनस्सेकम वचस्सेकम काय चैकम महात्मनाम, मनस नद्य वचस नद्य काय चानद्य दुरात्मनाम। साधु और दुर्जन, इनमें क्या भेद है?